नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि एनडीए उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद आरा रैली में पीएम मोदी क्या बोल गए। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी नेता लगातार एनडीए पर निशाना साध रहे हैं। नीतीश कुमार से जवाब मांग रहे हैं, पीएम मोदी से जवाब मांग रहे हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री कट्टा दुलाली की बात करते थे, अब खुद का उम्मीदवार गिरफ्तार हो गया है हत्या के आरोप में, तो अब क्या बोलेंगे। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद एक अनुमान यह भी था कि पीएम मोदी को यह बोलने का चांस मिल जाए कि देखिए, हम किसी को बचाने का काम नहीं करते, अगर कोई मामला हुआ है तो गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन आरा रैली में पीएम मोदी ने क्या बोला। पीएम मोदी ने कट्टा दुलाली की बात एक बार फिर की और एक बार फिर भाषा का स्तर गिराते हुए तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने को लेकर एक घटिया बयान दिया, जो देश के प्रधानमंत्री पद के लिए शर्मसार करने वाला है। लेकिन ऐसे प्रवचन शायद पीएम मोदी की सेहत पर कोई असर नहीं डालते, इसीलिए वो भूल जाते हैं कि वो किस पद पर बैठे हैं और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाया है, तो इसे लेकर पीएम मोदी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बोल जरा सुनिए देश के प्रधानमंत्री के। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। साथियों, आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी पूछ हो रही है। चुनाव से पहले ही इतनी घृणा बढ़ गई है कि चुनाव के बाद ये एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए, ऐसे लोग बिहार का भला कभी नहीं कर सकते। साथियों, एक तरफ एनडीए का सुशासन है और दूसरी तरफ जंगल राज का कुशासन है। तो पीएम मोदी कहते हैं कि आरजेडी वालों ने कांग्रेस की कनपट्टी पे कट्टा रख दिया और कट्टा रखकर खुद को सीएम फेस घोषित कराया है। दोस्तों, क्या राजनीति में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, और वो भी देश के सबसे बड़े ताकतवर नेता के द्वारा। अपने आप में यह दिखाता है कि चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी कैसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पत्रकार इस बात की उम्मीद कर रहे थे, देश के लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पीएम मोदी कुछ बोलेंगे कि राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम घटना की निंदा कर देते, क्योंकि चुनावी हिंसा कहीं भी हो वो शर्मनाक है। अगर किसी बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ ऐसा हो जाता तो क्या देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते। अगर महागठबंधन के किसी उम्मीदवार की गिरफ्तारी हो जाती तो क्या देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते। लेकिन अब क्या हो रहा है, अमित शाह से सवाल किया जाता है तो कहते कि देखिए, छुटपुट घटनाएं तो देश में होती रहती हैं। एनडीए के एक उम्मीदवार की गिरफ्तारी हो रही है, हत्या का आरोप लगा है, और गृह मंत्री कहते छुटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं। देश के प्रधानमंत्री इस घटना को दरकिनार करके विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाते हैं। जंगल राज का राग एक बार फिर रपते हैं, और क्या कहते हैं जरा सुनिए। आपको आरजेडी कांग्रेस वालों से बहुत सावधान रहना है। साथियों, ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ
जंगल राज की पाठशाला में पढ़ करके ही निकले हैं। उनकी पाठशाला ही जंगल राज है, जिनकी ट्रेनिंग ही जंगल राज की रही है। वो बिहार के उद्योगों को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इनकी बातें सुनकर एक ही बात मन में आती है। अपने यहां कहा जाता है, ये खेतवा उजड़लस उहे अब बोआई के बात करत बा। ये लोग बिहार में घुसपैठियों के समर्थन में यात्राएं कर रहे हैं। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए तन मन से जुटे हैं। पहले तो इन लोगों ने बिहार में ऐसे हालात बना दिए कि बिहार के लोगों का यहां रहना ही मुश्किल हो जाए, और फिर घुसपैठियों को ये लोग बिहार में बसा रहे हैं। मैं जरा मेरे बिहार के भाई बहनों को पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, ये बिहार के संसाधनों पर आपका हक है कि नहीं है? मुझे पूरी ताकत से बताइए, आपका हक है कि नहीं है? क्या ये बिहार के संसाधन किसी को लूटने देंगे? क्या घुसपैठिया आकर के कब्जा करने देंगे? क्या घुसपैठियों को अपने भविष्य का निर्णय करने देंगे? ये घुसपैठियों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? एक घुसपैठियों को बचाने वाले पापी है कि नहीं है? एक घुसपैठियों को बचाने वाले आपके गुनहगार है कि नहीं है? एक घुसपैठियों की रक्षा करने वाले आपके भक्षक है कि नहीं है? मेरे भाइयों बहनों, इनके इरादे बहुत खतरनाक है। जंगल राज वो अंधेरा था जिसने बिहार को धीरे धीरे खोखला कर दिया। सवाल यह उठता है कि बिहार में अब भी चुनावी हिंसा हो रही है, एनडीए उम्मीदवार गिरफ्तार हो रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री 20 साल पुरानी सरकार को कोसने का काम करते हैं। खुद का विजन क्या है, यह जनता के सामने रखना चाहिए। अब सवाल उठा रहे कि देखिए, जंगल राज वाले क्या फैक्ट्रियां लगा सकते हैं? आपने कितनी फैक्ट्रियां लगा दी? विपक्षी नेता इसे लेकर हिसाब मांग रहे हैं। एक तरफ विपक्षी नेता सवाल पूछ रहे हैं कि पलायन क्यों नहीं रोक पाई डबल इंजन सरकार, तो पीएम मोदी उल्टा ही सवाल करते हैं कि क्या जंगल राज वाले पलायन रोक सकते हैं? अगर जंगल राज वाले पलायन नहीं रोक सकते तो आपको पलायन रोकने से आखिरकार किसने रोका था? 20 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कनपट्टी पर कट्टा रखने की भाषा चुनावी रैली में बोलते हैं और लगता है कि ऐसी खबरों से देश के प्रधानमंत्री को कोई असर नहीं पड़ता है। देश की मीडिया भी प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा पर खामोश रहती है। यह सवाल नहीं पूछती कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? एक तरफ एनडीए उम्मीदवार की गिरफ्तारी हुई है, दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री 20 साल पुरानी सरकार को जंगल राज बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।